हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 4 के बारे में, दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, एनवायरमेंट क्यों कंजर्व करना ज़रूरी है, या फिर हमने इसके बारे में भी पढ़ा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है वो किस तरह से हो रहा है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अभी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में 3 मार्क के लिए कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एक्सप्लेन। हाँ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की नीड क्यों है, क्यों करना चाहिए एनवायरमेंट को कंजर्व। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. There should be large scale participations of the people in the environmental conservation. अभी environment को conserve करना है, उसका ख्याल रखना है, उसकी केयर रखनी है, environment को बचाना है, तो किसी एक पर्सन का काम नहीं है। इसके लिए हमें सबको अपना अपना योगदान जो है इस चीज़ में देना पड़ेगा। और ये जो है बहुत सारे लोग जो हैं, पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक जो बाहर लोग जो रास्ते पर हमें दिखते हैं, बहुत सारे लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं रहता, रूल्स जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के उसके बारे में पता नहीं रहता। तो ये सारा जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से हर एक का पार्टिसिपेशन एनवायरमेंट कंजर्वेशन में होना भी ज़रूरी है। It will be the possible to answer the environmental problems only if the environmental protection conservation becomes an effective public movement. उन्होंने क्या कहा है, ये environment को हमें अगर बचाना है, environment की केयर करनी है, environment को हमें अच्छा रखना है, तो यहाँ पर ये पब्लिक मूवमेंट होना ज़रूरी है। यानी कि हर एक पर्सन को, हर एक इंडियंस को या फिर हर एक इंसान को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के लिए अच्छी चीज़ें करनी पड़ेगी, जिससे एनवायरनमेंट जो है हमारा अच्छा बना रहे, प्रोटेक्ट रहे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो, या फिर कंजर्वेशन जिसे हम कहेंगे, तो वो जो है वो इफ़ेक्टिव मूवमेंट कब बन जाएगी, जब हर एक इंसान जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तब वो पब्लिक मूवमेंट बन जाएगी। फॉर दिस पर्पज़ वैल्यूज़ लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, knowledge about it etc. should be inculcated among the children since their childhood. अभी यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात बताई है कि इसके लिए अभी एनवायरनमेंट को तो हमें कंजर्व करना है, तो ये जो है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट किस तरह से पोल्यूट हो रहा है, किस तरह से उसका अवेयरनेस जो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक जो वे यहाँ पर बताया है, ये बहुत अच्छा वे है कि एनवायरनमेंट अगर हमें कंजर्व करना है तो आने वाली जो जनरेशन्स हैं हमारी, तो उनके मन में हमें ये बात बिठानी है कि उनके मन में हमें एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो ही जाकर फ्यूचर में देश के नागरिक बनने वाले हैं, वही बच्चे। तो उनके मन में एनवायरनमेंट के बारे में जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड लाना बहुत ज़रूरी है। अफेक्शन टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, उनके मन में एनवायरनमेंट के बारे में, नेचर के बारे में जो लव है, अफेक्शन लव जो है, या फिर जो लाइकनेस है एनवायरनमेंट के बारे में, वो निर्माण करना ज़रूरी है। नॉलेज अबाउट इट, नॉलेज भी एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को देना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से होगी, किस माध्यम से होगी, अगर ये सारा इनकल्केट करना है बच्चों में, तो ये हैं उनके चाइल्डहुड से ही हमें शुरू करना पड़ेगा। यानी कि बचपन से ही ये आदतें ये बच्चों में डालनी पड़ेगी, एनवायरनमेंट के बारे में उनको सिखाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट क्यों पोल्यूट हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्यों एनवायरनमेंट कंजर्व करना है, ये सारी बातें जो हैं उनके मन में बिठानी पड़ेगी एनवायरनमेंट के बारे में। तभी जाकर वो आगे जो फ्यूचर में जो जनरेशन तैयार होगी, जो नागरिक तैयार होंगे, उनके मन में वो अवेयरनेस जो है
वो रहेगा। बचपन से ही अगर हम उनको सिखाएं कि एनवायरनमेंट को हमें किस तरह से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, ना कि इस एनवायरनमेंट को हमें पोल्यूट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप बच्चों में डेवलप होती चली जाएगी। This will help to make the future generation more aware about the environmental conservation and protection। इस वजह से क्या हो जाएगा, फ्यूचर की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएगी एनवायरनमेंट के बारे में, उसके कंजर्वेशन के बारे में एंड प्रोटेक्शन के बारे में। एनवायरनमेंट जो है अभी का, उसको कंजर्व करेंगे वो और उसका ख्याल रखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये अवेयरनेस जो है हमें तैयार करना है। सो एज टू अचीव दिस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द अवेयरनेस थ्रू द एजुकेशन। अभी ये सारी चीज़ें किस माध्यम से हो सकती है, तो एजुकेशन के माध्यम से हो सकती है। इस वजह से आपके टेक्स्ट बुक में कौन से भी सभी स्टैंडर्ड्स में आप देखो एनवायरनमेंट के ऊपर एक ना एक आपको लेसन जो है वो दिया ही रहता है साइंस टेक्स्ट बुक में। तो वो क्यों दिया है, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट के बारे में कुछ अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना है। इस वजह से यहाँ पर ये जो लेसन्स है या फिर चैप्टर जो है आपको इस तरह से दिए हैं। सो एजुकेशन ये जो है ये बेस्ट टूल हो सकता है या फिर बेस्ट मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू हम बच्चों में अवेयरनेस जो है, तो हम बच्चों में अवेयरनेस जो है एनवायरनमेंट के बारे में तो वो पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, टुडे ऑल द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अभी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज अगर देखते हैं हम इंटरनेशनल लेवल पर, सो सारे जो कंट्रीज़ है उसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ भी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी है और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है यानी कि जो पूरी तरह से डेवलप हुए नहीं है, ऐसी कंट्रीज जो हैं वो भी उन्होंने हर एक ने जिम्मेदारी उठाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। देयर इफ़र्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन। हर एक कंट्री जो है अपने अपने तरीके से इफ़र्ट्स कर रही है उस डायरेक्शन में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में। दे हैव डिफाइंड द फ्यूचर प्लान्स अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हैव कंस्टिट्यूटेड द नेसेसरीज लॉ। अभी क्या किया है, हर एक कंट्रीज़ ने क्या किए हैं, तो एफर्ट्स क्या लिए हैं, तो फ्यूचर प्लान उन्होंने डिसाइड करके रखे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, तो उसके लिए जो है कुछ लॉज जो है, जो ज़रूरी लॉज जो है वो बनाए हैं हर एक कंट्रीज़ ने। अभी यहाँ पर एक आपको बॉक्स दिया है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है दैट इज़ अ पीप इनटू हिस्ट्री। यहाँ पर के हो गया है, यहाँ पर आप पी कर सकते हैं, पीप इनटू हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा झांक कर देखने की ज़रूरत है, हिस्ट्री को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर कुछ बताया है, चलिए देखते हैं। इन 1972 यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल In 1972 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, यहाँ पर अंडरलाइन करके रखिए। आपको अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा गया कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNEP का फुल फॉर्म क्या है, तब आप लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन द कॉन्फ्रेंस अरेंज ऑन ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट इन विच एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वर डिस्कस्ड। अभी UNEP ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने क्या किया है, एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के रिलेशन के बारे में। उसमें डिस्कस किया गया इन द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फिर ह्यूमन का एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स किस तरह से पैदा हो रही है, तो उसके बारे में उस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया था। आफ्टरवर्ड्स इन इंडिया a separate environmental department had been established after thorough discussions on the environmental problem। अभी इस कॉन्फ्रेंस में जब सारे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया UNEP के इसमें, तब वहाँ पर जो इंडिया जो है, इंडिया ने इस जो कन्वर्सेशन के बाद, इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया में एक सेपरेट जो है एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट जो है वो एस्टैब्लिश किया। हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर थोरो डिस्कशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पूरी तरह से डिटेल में डिस्कशन हो जाने के बाद इंडिया ने क्या किया है, डिपार्टमेंट जो है एनवायरनमेंट का वो तैयार किया है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री
of the environment and the forest is involved in the planning, inducting and increasing the awareness about the environment and forest through the various programs since 1985। 1985 से ये सारी चीज़ें अपनी कंट्री में चल रही हैं। हमारी जो मिनिस्ट्री है, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो है, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं किसमें? प्लानिंग करने में, इंडक्टिंग एंड इंक्रीजिंग द अवेयरनेस। किसी ना किसी वे से वो अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। सो उसके आप प्लानिंग करते हैं, इंडक्टिंग एंड इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट थ्रू द वेरियस प्रोग्राम। इसलिए वो अलग अलग तरह के प्रोग्राम जो हैं वो कंडक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब से हो रही हैं? 1985 से। तो यहाँ पर वही बताया है कि एनवायरमेंट ज़रूरी क्यों है, हमें बचाना क्यों है, एनवायरनमेंट को कंजर्व क्यों करना है, उसकी केयर क्यों करनी है। तो ये सारा जो है उसका अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी एनवायरमेंट को कंजर्व करना ये अपनी किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये इट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक ने उसमें पार्टिसिपेट इक्वली करना ज़रूरी है, तभी जाकर हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन देयर इज़ अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। जैसे जब से ह्यूमन जो है वो एग्जिस्ट हुआ है, यानी कि अर्थ पर एग्जिस्टेंस, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस होने लगा है या फिर स्पेसीज जो है वो तैयार हो गई है, तब से लेकर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बीच में क्या रहा है? इंट्रैक्शन रहा है, इंटर रिलेशनशिप रही है उनके बीच में। ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। ये तो बात सही है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि ह्यूमन जो है उन्होंने पहले मतलब अर्थ तैयार हो गई, उसके बाद ह्यूमन जो है वो तैयार हो गया है। ये तो हम पढ़ते हैं, इवोल्यूशन प्रोसेस में हमने देखा है कि ह्यूमन जो है वो बाद में आए हैं, अर्थ पहले तैयार हो गई हैं। सो ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इज सुपीरियरिटी एज कंपेयर टू द अदर एनिमल्स। लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसा एक एनिमल है, हम कह सकते हैं कि उसने सुपीरियरिटी उसकी प्रूव की है, वो सबसे हम कह सकते हैं सुपीरियर है, ये उसने प्रूव किया है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। बाकी के सारे एनिमल्स हैं, उनके पास बहुत सारी पावर्स है, बहुत सारे जो है वो टेक्निक्स है, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने अपनी सुपीरियरिटी जो है वो साबित की है विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर्स। लाइक कौन कौन से कैरेक्टर्स है जो अलग है ह्यूमन बींग्स में, जो बाकी के एनिमल्स में नहीं है? तो उसमें वो कैरेक्टर्स अंडरलाइन करके लीजिए, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमेजिनरी एबिलिटी। ये 3 कैरेक्टर जो हैं वो बाकी के एनिमल्स में आपको दिखाई नहीं देंगे। इंटेलिजेंस है, यानी कि ह्यूमन के पास आपको जैसे पता है वेल डेवलप ब्रेन है, इस वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं हमने क्रिएट की हैं, हमने रिसर्च किया है, हमने इतनी डेवलपमेंट की है, साइंस को आगे लेके गए हैं। सो इंटेलिजेंस की वजह से मेमोरी जो है इंसान के पास ज़्यादा है बाकी के एनिमल्स के कंपैरिजन में, एंड इमेजिनरी एबिलिटी, इमेजिनेशन है। जितने भी रिसर्च हो गए या फिर जितने भी इन्वेंशंस हो गए अब तक के, वो सारे पहले एक इमेजिनेशन थे। किसी एक ने इमेजिन किया कि हमें पंछियों की तरह क्यों हम उड़ नहीं सकते, तो इस वजह से वो जो है वो प्लेन का इमेजिनेशन इन्वेंशन हो गया। तो इस वजह से ऐसे इन्वेंशंस होते गए हैं, इमेजिनेशन थे। ये सारी चीज़ें पहले ख्यालों में थी। किसी ने ऐसा सोचा होगा कि बाकी के एनिमल जैसे जितनी बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं, उस स्पीड से हम ऐसे कुछ बना सकते हैं क्या जिसमें बैठकर हम व्हीकल्स में कुछ ऐसे भाग सके। तो इस वजह से वो इन्वेंशंस हो गया कि वो कार है या फिर बाइक्स है आती गई। तो ये सारी जो है वो इमेजिनेशन कंसेप्ट थी, पहले इमेजिन किया ह्यूमन ने और फिर उन चीज़ों को अचीव भी किया मेमोरी के बेसिस पे, इंटेलिजेंस के बेसिस पे। तो ये फैक्टर्स जो है वो टोटली डिफरेंट फैक्टर है, ये टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है। बाकी के एनिमल्स में ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन एस्टैब्लिश्ड अ डोमिनेशन ओवर द नेचर। ह्यूमन ने इस वजह से
अपनी पावर्स की वजह से, पावर्स का इस्तेमाल करके डोमिनेशन क्रिएट किया है नेचर पर। ह्यूमन यूटिलाइज्ड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है ह्यूमन ने क्या किया है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज करते चला जा रहा है, यूज़ करते चला जा रहा है इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। उसको एक आराम वाली ज़िंदगी जीनी है, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीना है। इस वजह से ह्यूमन बींग्स क्या करते चला जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर का रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करते चले जा रहे हैं। यानी कि फॉरेस्ट है जैसे कि कट करते चले जा रहे हैं, पेड़ है, पानी है। तो ये सारे चीज़ें, इंसान बहुत सारी चीज़ें जो है नेचर से लेकर उसे यूज़ कर रहा है अपनी लाइफ जो है वो सेटिस्फैक्ट्री बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए। ह्यूमन केप्ट ऑन स्नैचिंग फ्रॉम द नेचर एज मच एज पॉसिबल एंड दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन अ प्रॉब्लम्स। ह्यूमन ने क्या किया है, स्नैचिंग करते चला गया है, मतलब छीन ली है सारी चीज़ें नेचर से। जितना भी वो छीन सकता है, जितना भी वो नेचर से ले सकता है, उतनी वो सारी चीज़ें ले रहा है। और इस वजह से क्या हो गई, अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। वहाँ पर नेचर में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आने लगी है, एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट होने लगा है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लगी हैं। फ्रॉम दिस एंटायर सिनेरियो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन हैज़ अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट बैलेंस। यहाँ पर इससे हमें क्या पता चलता है, ये सारी चीज़ें पहले ठीक थी, एनवायरनमेंट जो है वो पहले ठीक था। ह्यूमन बींग जब नहीं था, या फिर अर्थ बनने के बाद ह्यूमन बींग आया, ह्यूमन बींग ने अपने इंटेलिजेंस, मेमोरी या फिर इमेजिनरी एबिलिटी के बेसिस पर ये सारी चीज़ें जो हैं, उसका जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया। लेकिन ये करते वक्त उसने नेचर का ध्यान नहीं रखा। नेचर में जो जितने भी सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, उनका इस्तेमाल करते चला गया। तो इस वजह से नेचर जो है वो अभी क्या हो गया है, वो प्रॉब्लम में आ गया है, ख़तरे में आ गया है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान ने ही बिगाड़ी है। सो इससे हमें क्या पता चल जाता है, to understand, we can understand that human has crucial role in maintaining environmental balance। ये सारी चीज़ें इंसान ने ही बिगाड़ी है, तो इंसान ही इसे ठीक भी कर सकता है। इंसान का इम्पोर्टेंट यानी कि क्रुशियल रोल जो है यहाँ पर बनता है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। इफ़ द ह्यूमन हैज़ डिस्टर्ब द एनवायरमेंटल बैलेंस देन ह्यूमन इटसेल्फ ओनली कैन कंजर्व एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द नेचर। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि ह्यूमन ने अगर ये सारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का बैलेंस जो है वो बिगाड़ कर रखा है, तो ह्यूमन ही खुद ही, हम ही उसे क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ओके, ये भी क्वालिटी जो है वो ह्यूमन के अंदर है, ह्यूमन ही उसे ठीक कर सकता है। ह्यूमन ही उस नेचर की जो क्वालिटी है, एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सकता है, उसको कंजर्व कर सकता है। मेनी टाइम जनरल पब्लिक इज अननोन दैट its activities are harmful to the environment and thereby unknowingly many activities happen। अभी जनरल पब्लिक जो है उनको बहुत बार पता भी नहीं रहता कि ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, नेचर में, तो वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल एक्टिविटी बन सकती है या फिर हार्मफुल एक्टिविटी है। तो ये चीज़ें पता नहीं रहती जनरल पब्लिक के लिए। नोइंगली अननोइंगली बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते रहते हैं लोग, और इस वजह से एनवायरनमेंट पर स्ट्रेस आता जाता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई हैं। सो एनवायरनमेंट को इस वजह से हमें कंजर्व करना है। तो ये एक किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, ये सब ने हमने मिलकर उसे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है। इस वजह से उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा है। सबकी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि एनवायरनमेंट को हम क्या करें, कंजर्व करें, उसका प्रोटेक्शन करें, अच्छी तरह से एनवायरनमेंट को रखने का काम करें। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हमने जाना कि नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों करना है और ये किस तरह से हम सबकी जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एनवायरनमेंट को हम कंजर्व करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल्स की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।